हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह सुबह ही मेरे रूम में आते ही किसी ने जय हनुमान ज्ञान गुण सा कर रहे। बाप रे, मैं डर गया। मैंने कहा हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए क्या? ये सारी साजिश इन माँ बेटी की ही थी। फिर देखिए हमारी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बिटिया रानी को चाबी लगाकर उसे घुमाना ही भूल गई थी। कहती है या तो ये चाबी टेढ़ी है, लॉक ही खराब है। अरे बाप रे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जैसे तैसे करके मैं इसे स्कूल छोड़कर आया हूँ। फिर गली में वापस आकर देखा तो सारे के सारे ठेले वालों का मीटअप हो गया था। सारे सब्जी वाले वहीं इकट्ठे थे। भाई मैं इतना बड़ा पागल हूं कि घर वापस आकर देखा तो मेरे बाल ताड़ का जैसे हो रहे थे और मैं इन्हीं बालों को लेके मुंह उठाकर बाहर भी चला गया था। यह सब सोचते सोचते ही मेरा पाद निकल गया और फिर मुझे पॉटी भी करनी पड़ी। पीछे से मम्मी कहती अबे लड़के, हगने गया है तो नहाकर ही बाहर आइयो। मजाक कर रहा हूँ भाई, मम्मी तो बहुत डिसेंट है। हगना वगना थू, ये सब तुम्हें पता भी नहीं क्या होता है। मैंने कहा देख लिया मम्मी, बिना किसी के बोले नहाकर आया हूँ आज मैं। कहती बच्चा कितने तोपों की सलामी दूं आपको, 21 की या 22 की? मैंने कहा मम्मी तोप गई तेल लेने, मेरे को तो 500 रुपए दे दो, मैं तो उसी में मान जाऊंगा। उसके बाद मैं आ गया था फिर से मंदिर। पंडित जी भी सोच रहे थे बाबा रे ये छोरा फिर से आ गया। अरे इंसान तो तूने परेशान कर ही रखे, अब कैसे भगवान को भी परेशान करेगा वीडियोबाजी कर करके। पंडित जी भी बड़े नटखट हो गए हैं। घर वापस आया तो दादू कहते हैं ये देख बेटा, सामने है लाइटर और इसको क्या कहते हैं? जी फॉर गैस। इसे करके ऑन कर, इस पे करके अपना फोन रख और फिर देख तमाशा। 2 मिनट में सारा झंझट समाप्त। अरे इतना चुभने लगा हूं मैं, कहीं छुरा तो नहीं? नहीं, पूरा का पूरा खंजर हूं। इतने में मम्मी कहती हैं बेटा तुम मुझे काफी वेले दिखाई दे रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। मैंने कहा क्या मम्मा? आटा गूंद के रोटी बना देना चुपचाप से। इतने में ही घंटी बजती है, टिंग टोंग। मेरा पार्सल आ गया था। जी हाँ, मैंने जमाल गोटा का 4 किलो का पूरा डब्बा मंगा लिया है। अब खिलाऊंगा घर वालों को 56 भोग। इतने में नजर पड़ी मम्मी के हाथ में 70 पार्सल। बाप रे, मैंने कहा कैसे भैया, मिंत्रा वालों ने फ्री में सामान बांटना चालू कर दिया है क्या? और अगर कर भी दिया है तो भैया हमें भी दे रहे हो 2-4 सामान, हमें कौन सा कांटे लगे हैं? उसके बाद नजर पड़ी तो अंडा खत्म था। धिम तन दादू ने मुझको आके उठाया, कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा दादू अब मुझे सिर्फ एक ही चीज से ठंडक मिल सकती है, 500 रुपए का करारा नोट। दादू मेरी चाल में फंस गए थे। उसके बाद मैं आ गया टेलर भैया के पास। मैंने कहा अंकल इस रजाई के कवर में से कितनी चड्डियां बन जाएंगी? उन्होंने मेरे को 2 बार ऊपर से नीचे तक देखा और पता नहीं क्या उन्होंने लिपसिंग करी। बहन का पकौड़ा, पता नहीं समोसा, पता नहीं क्या बोल रहे थे। अरे अपनी भाषा में तारीफ कर रहे होंगे मेरी। अरे तारीफ करने की चीज तो हूं ही, हल्के में ले लिया के मेरी जान। अरे भाई साहब 6 महीने हो गए मेरे को ऑमलेट बनाते बनाते, लेकिन रोज जब भी उसे पलटता हूँ पता नहीं हर तरफ से पिचकारी क्यों मार देता है। लाइक व्हाट्स द डैम इश्यू? अरे पिचकारी तो पिचकारी, दूसरे वाले ऑमलेट के हाल देख लो तो उसके तो परखच्चे उड़ गए। अरे ऐसा लग रहा था जैसे आलू बम इसके ऊपर ही फूटा है। फिर गाइस ये देखिए नया स्टाइल आया है मार्केट में। आटे को प्यार प्यार से, अरे प्यार से सारा प्यार भर दीजिए अपना, और फिर जो भी आपसे रोटी मांगे ये प्यार वाली परात उसके मुंह पर फेंक कर मारिए। और उसके बाद अगर आपके घर वाले जूते चप्पल बेल्ट वाइपर बेलन जो कुछ भी मिले उससे आपकी पिटाई कर दें तो आई डोंट टेक दी डैम गारंटी। अरे अपना अपना खुद संभालना, और मेरा नाम लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहां आ गया ना तो घर वालों के साथ साथ 2 रहपट मैं भी लगाऊंगा। तो पूरी परात सड़ाने के बाद आखिरकार हमारी रोटियां बन गई थी। अरे काम वाली मुझे मन ही मन बहुत गालियां देती होगी। अरे ये बहन का पकौड़ा रोज रोज रोटियां क्यों बनाता है, सारी परात सान देता है, फिर धाएं धाएं घिसते रहो उसे। अरे ये सब कुछ इन लेडी की वजह से ही है। अरे देख रहे हो भाई, हम लोगों की मम्मी लोग कितना काम करते हैं। अगर हमको एक दिन काम करना पड़ जाता है उसमें ही हमारी चड्डी गीली हो जाती है, और ये सालों साल काम करते हैं बिना किसी क्रेडिट के। द लीस्ट यू कैन डू इज रेस्पेक्ट देम। माहौल काफी गर्म हो गया है लगता है, वापस से बकचोदी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और खाना खाते खाते रोज की तरह ही मम्मी और गौरिका की तो तू तड़ाका हो गई थी। बेटा ये कौन से जमाने का स्टाइल है, टांगे तुम्हारी एक तरफ है, हाथ तुम्हारे एक तरफ है, एक काम क्यों नहीं करती तुम? दोनों टांगे अपने सर के ऊपर रख लो फिर खाना खाओ। बहुत मजा आएगा। मैंने कहा गौरी गौरी मम्मी मम्मी, गो क्वींस, लड़ो लड़ो लड़ो, कंटेंट मिल गया। भाई खाना खाकर देखा तो मम्मी ने लौके की सब्जी बना दी थी। अरे भाई साहब, हमारे घर वालों को पानी मिले ना मिले टाइम से लौकी की सब्जी जरूर मिलनी चाहिए रोज। अरे भैया अलग ही ऑब्सेशन है लौकी से। इतने में शाम हो गई थी और हमारी उड़न परी भी तैयार हो गई थी ट्यूशन जाने के लिए। इतने में ही मेरा फोन बजता है, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। भैया का फोन था, कहते हैं पंटर कहाँ है रे मेरी जान, सरप्राइज मैं गाजियाबाद आ गया। मैंने कहा और बताओ, मुझसे
मुझसे ज़्यादा क्यूट लड़का देखा है आपने आज तक? कहते हैं तू क्यूट है तो मैं टॉम क्रूज हूँ। पता ना भैया बेइज्जती हुई थी या तारीफ। फिर भाई बच्चों की लड़ाई हो गई और एक छोटी सी बच्ची ने अकेले भैया तहलका मचा रही, सबको भगा दिया वहां से। ये गो क्वीन। अरे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी भाग रहे थे अपनी अपनी दुम दबा के। अरे देख रहे हो, इसे कहते हैं दबदबा। तो छोटी सी क्वीन से इंस्पिरेशन लेकर मैं भी आ गया था अपने जिम और हो चुका था पजामे का नाड़ा कसने का टाइम। एंड टुडे आई डिड डिफरेंट काइंड ऑफ शोल्डर एक्सरसाइजेस। और आप लोग तो जानते ही हैं कि सभी लोग मेरे चेले चपाटे हैं, सब मेरे फैन हैं, सब मुझे फॉलो करते हैं। तो अपने टांग की, कमर की, हर जगह की एक्सरसाइज छोड़ के सबके सब मुझे देख के कॉपी करने लगे और शोल्डर की एक्सरसाइज मारने लग गए। और भाई कार्डियो नाम की चिड़िया क्या होती है ये आज सभी लोग भूल गए थे, वरना रोज कभी आके देखो यहाँ सारे मोटे भालू चढ़े रहते हैं और नंबर नहीं आने देते किसी का भी। नंबर लगाने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। फिर करी थोड़ी सी पोजिंग शोजिंग। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे भी 8 पैक एब्स होंगे। भगवान जाने की इस जन्म में वो दिन पॉसिबल है भी या नहीं। इतने में ही मेरा फोन बजता है, धूम मचा ले कमांडर, तुम्हें जाके लानी है दुकान से ब्रेड। और भाई मेरा दिमाग है तो सर के अंदर ही, लेकिन रहता कहाँ ये पता नहीं, क्योंकि मैं जो ब्रेड लाया था घर आकर पता लगता है तो वो तो कल ही एक्सपायरी भी होने वाली है। मैंने कहा तो क्या हुआ, अगर खा भी लोगे तो जरा से जरा क्या होगा, जुलाब हो जाएगा। अरे भाई मजाक बाद में, इतने में नजर पड़ी तो देखा धन्नो तो लुट चुकी, सारा खाना तो निपट चुका है। अब क्या किया जाए? अरे कुछ नहीं किया जाए, रोज की तरह अपना दूध पिया जाए और उसे पीकर बड़ा मजा आए। जानता हूँ पागल हो चुका हूँ मैं, तभी तो मेरा टारगेट है तुम सबको भी पागल करने का। फिर हम सब पागल खुशी खुशी रहेंगे। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।